नेपियर घास और ये हैं इनके छोटे छोटे नोट्स। और इसकी ऑनलाइन की प्रोसेस हम समझेंगे और डिटेल में फिर कभी मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी। तो इस टाइप की होती है नेपियर घास। ऑनलाइन करने के लिए हमें सबसे पहले जाना है गूगल पे, राज किसान साथी ऐप पे जाना है और कुछ इस तरह से खुल के आएगा किसान नागरिक लॉगिन। इसको हमें क्लिक करना है और ये एग्रीकल्चर की एक साइट खुल के आ जाएगी और उस पर हमें यहाँ पर कॉर्नर में जाना है किसान नागरिक लॉगिन। यहाँ पे जाएंगे, हमें नीचे थोड़ा सा खींचना है इस कीबोर्ड से, तो हमें यहाँ पर दिखेगा जन आधार नंबर डालने हैं। जन आधार नंबर डालेंगे हम अपने, जिस किसान का ऑनलाइन करना है उसका। जन आधार नंबर डालते ही क्या होगा कि उस फैमिली की पूरी डिटेल आ जाएगी कि कितने मेंबर हैं। उसमें से हमें क्या करना है, जिस मेंबर के नाम पे ज़मीन होगी उस मेंबर का सिलेक्शन करना है और उस नंबर पे OTP जाएगा। OTP जाने के लिए ये आता है कि OTP नंबर आपके मोबाइल पे भेज दिया गया है। 6 नंबर के डिजिट में OTP जाता है। उस OTP को हमें यहाँ पर लिखना है और OTP को वेरीफाई करना है। OTP वेरीफाई होते ही मेन साइट जो होती है हमें ऑनलाइन प्रोसेस की, वो खुल जाएगी और उसमें साइड में हमें जाना है। ऊपर 3 लाइनें दिखेंगी, वहाँ ओके करेंगे तो आवेदन के लिए क्लिक करें। उसमें हमें ये 3 स्लाइड दिखेगी, सबसे पहले कृषि, फिर बीज के लिए और फिर बागवानी के लिए। लेकिन हमें अभी खेती संबंधित हमें नेपियर घास ऑनलाइन करना है तो इसमें जाएंगे फर्स्ट वाले में और उसमें भी कृषि विभाग की जितनी स्कीम है वो खुल जाएगी, लेकिन हमें जाना है नेपियर घास। अब यहाँ पर दिख रहा है सब्सिडी और नेपियर घास है ना, हमें इसको क्लिक करेंगे जैसे ही और नॉर्मल सी जो प्रोसेस है वो आ जाएगी। पहले भी मैंने 2-3 फाइलें ऑनलाइन करके दिखाई हैं। इसको ओके करना है, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं नहीं होगा, हमें आई हैव रीड, ये मतलब जो 3-4 पॉइंट हैं हमें पूरी तरह से पढ़ने हैं और ओके करना है। नेक्स्ट करेंगे, जैसे बैंक डिटेल आ गई वो हमने सेव कर दिया अगर किसान का जिसका हो। उसके बाद में हमें आ जाएगा कि सबसे पहले हम कौन से ज़िले से हैं उसका सिलेक्शन करना है। मैंने कर लिया है उदयपुर ज़िला और उसके बाद में हम कौन से ब्लॉक में या फिर पंचायत समिति, वो नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है पंचायत समिति, उसको सिलेक्शन करना है। अभी तक मैं ज़िले पे ही हूँ, जैसे अब आगे जैसे ब्लॉक या पंचायत समिति उसको सिलेक्शन करेंगे कि एक ज़िले में जितनी पंचायत समिति है आप कौन सी पंचायत समिति से हैं। ओके करने के बाद में विलेज आ जाता है कि पंचायत समिति में कौन सा विलेज है और जैसे पंचायत समिति में जो सी पंचायत है उसका सिलेक्शन करने के बाद में उस विलेज का कर लिया, फिर वो ज़िले के पिन कोड डाल दिए। उसके बाद में ये नेपियर घास ऑनलाइन करना बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अब आ गया कि एप्लीकेशन टाइप्स किस टाइप के हैं, कि है ना गौशाला है, फार्मर है, KVK है, तो हम फार्मर हैं तो फार्मर पे ओके किया। और सोर्स ऑफ इरिगेशन कि फार्मर अगर नेपियर घास लगाएगा तो सिंचाई किससे करेगा, कि है ना कुआं है या फिर नलकूप है कि कैनाल है, नहर है, किससे करेगा। तो मैंने सबसे पहला ऑप्शन ट्यूबवेल कर लिया। उसके बाद में खसरा आएगा, हमें किस खसरे में नेपियर घास लगाना है उसका सिलेक्शन करने के बाद में अब हम कितने एरिया में लगा रहे हैं, 1/2 बीघा में लगा रहे हैं, आधे बीघा में वो, और अब हम कौन से सीजन में लगा रहे हैं, खरीफ में कर दिया मैंने। और इसमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जमाबंदी। जमाबंदी को अपलोड करने के बाद में हमें ये जो सबमिट शब्द दिख रहा है वहाँ पर हमें ओके कर देना है, तो फार्मर की पूरी डिटेल आ जाएगी और उसको हमें क्लिक कर देना है तो फाइल ऑनलाइन आपकी हो गई। हमने देखा नेपियर घास की ऑनलाइन की प्रोसेस मैंने क्यों समझाई, क्योंकि अभी राजस्थान सरकार में नेपियर घास लगाने का प्रावधान और अगर जो किसान जो लगाता है उसकी लागत की सब्सिडी का प्रावधान है अभी 2023 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। इसलिए हमें अगर नेपियर घास लगानी है और उसकी जो लागत लग रही है और उसकी सब्सिडी चाहिए तो हमें ऑनलाइन की प्रोसेस जो आगे बताई उस अकॉर्डिंग हमें करना है। अब बात आती है कि नेपियर घास
क्यों लगानी है और उसके फ़ायदे क्या हैं। एक्चुअल में नेपियर घास में प्रोटीन कंटेंट व न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पशु इससे बड़े चाव से खा रहे हैं। पशु और मछली पालन में भी इसका उपयोग किया जा रहा है और मुर्गी पालन में भी इसकी बारीक कटिंग करके डाल रहे हैं तो खा रहे हैं। मुर्गियाँ भी खा रही है और फिश भी खा रही है और जानवर भी बड़े चाव से खा रहे हैं। इस चारे में मिठास ज़्यादा है और किसान के लिए फ़ायदा ये है कि किसान को बार बार हरे चारे की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। हर बार कभी बाजरी लगाए, कभी और कोई घास लगाए, रिचका लगाए, कुछ भी लगाए, तो अब हर बार हमें बदल बदल के खेत की प्रिपरेशन करना ख़त्म। एक बार नेपियर घास लगाए और भूल जाए। 10 साल तक ये घास लगाए और कटिंग लेते रहें, बस प्रॉपरली न्यूट्रिशन और पानी का हम ध्यान रखते रहें तो हमें प्रोडक्शन मिलता रहेगा। और 45 दिन के बाद में इसकी कटिंग शुरू होने लग जाती है, तो ज़्यादा समय नहीं है और साल भर हमें हरी घास मिलती रहती है। और उसके बाद में भी किसान चाहे दूसरे किसानों को लगाने के लिए हेल्प करें तो उसके नोट्स, इसके जो बीज हैं उसको बनाकर भी बेच सकते हैं, तो हो गए ना दुगने फ़ायदे। तो एक बार घास लगानी है हमें, उसकी भी गवर्नमेंट हमें सब्सिडी का प्रावधान है और हरे चारे की दिक्कत साल भर के लिए ख़त्म है। और ज़्यादातर देखा गया है जिन पशुओं को ये नेपियर घास दी गई है, बिना बाटे के भी दूध की क्वालिटी और दूध की मात्रा दोनों बड़ी है, क्योंकि दूध में थोड़ा सा फैट का कंटेंट बढ़ता है और दूध जो 500 ग्राम तक या आधा लीटर तक दूध भी बड़ा है उन पशुओं को देने से कंटिन्यू। और खाना है क्या खाद है वो स्पेशली मैं एक नेपियर घास पे वीडियो बनाऊंगी। अभी हम सब्सिडी की बात कर रहे थे और उसको ऑनलाइन की प्रोसेस, तो इसमें क्या है कि फार्मर पाव बीघा में भी लगा सकता है। जब कम जानवर हैं तब भी सरकार ने इसका लिए प्रावधान किया है कि पाव बीघा, आधा बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा तक किसान लगा सकता है, ऑनलाइन प्रोसेस कर सकता है। सब्सिडी उस प्रोसेस से उस किसान को मिल जाएगी। और अगर आपको बीज नहीं मिल रहे हों तब भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में डाल देना, जहाँ कॉन्टेक्ट होंगे मैं डाल दूँगी। बाकी हमारे फील्ड में भी हमने कहीं से अरेंज करके लगवाए हैं और काफ़ी किसानों ने लगाए हैं और किसानों के बहुत अच्छे रिव्यू है, क्योंकि अभी तो लगे हैं लेकिन जिन किसानों ने ऑलरेडी 1-2 किसान हमारे फील्ड में थे जिन्होंने लगा रखे, इनके रिव्यू बहुत अच्छे हैं और किसान खुद इतने जागरूक हो गए हैं कि अगर किसान ही बताएगा किसान को तो किसान को बिलीव होगा। हम तो एक स्कीम के तहत लगा रहे हैं फिर भी, बट बहुत अच्छे रिव्यू है इस घास के, आप लगाइए। और आपको सब्सिडी की हेल्प चाहिए क्योंकि अभी एक बार तो आपको खुद को ही खर्च करके लगाना है, लेकिन गवर्नमेंट आपको ये जो आपका लागत है वो पे करेगी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन हो या क्वेरी हो आप कमेंट में लिख दे, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और नेक्स्ट आंसर नहीं दे पाई तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी इस पर। थैंक यू।